Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to complete our remaining chapter of biology series, जो कि हम morphology in flowering plants पढ़ रहे थे. उसका जो remaining part है, जो मैंने आपको बोला था कि next वीडियो में कवर होगा, इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अवेलेबल कर दूंगी. यहाँ से हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ पढ़ेंगे. दैट इज दिस इज अ फ्रूट जो है, दैट इज अ पार्ट 2. जस्ट अ सेकेंड, इसको रिमूव कर देते हैं, नहीं तो सबको लगेगा कि यहीं पे चैप्टर एंड हो गया. ठीक है, तो हमें यहाँ पे पार्ट 2 के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम फ्रूट और फैमिलीज के बारे में पढ़ेंगे. तो फ्रूट क्या होता है? फ्रूट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट. तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उन सब में हमें फ्रूट्स देखने को मिलते हैं. ठीक है, fruit is a characteristic feature of flowering plant. It is a mature or ripened ovary. फ्रूट कहाँ से डेवलप होता है? दैट इज फ्रूट डेवलप फ्रॉम मेच्योर और राइपेंड ओवरी एंड डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन. तो फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, दैट इज आफ्टर फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद ये जो ओवरी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट में. और वेयर एज जो ओव्यूल होता है दैट इज कन्वर्टेड इनटू सीड. ठीक है, इसके बाद यही चीज लिखी है यहाँ पे. इफ अ फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट द फर्टिलाइजेशन, अगर फ्रूट जो है, फल जो है, बिना फर्टिलाइजेशन के फॉर्म्ड हो रहा है तो उसे हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक तीन तरीके, आपने जब पढ़ा होगा ना तो आपने ये सारे तीन तरीके के फ्रूट्स पढ़े होंगे कि जो फ्रूट्स होते हैं दे आर ऑफ थ्री टाइप्स. एक होते हैं ट्रू फ्रूट. कैसे फ्रूट? ट्रू मतलब जो कहां से फर्टिलाइज होते हैं? फर्टिलाइजेस फ्रॉम द ओवरी. सी, ये जो फ्रूट्स होते हैं, तो ये फ्रूट जो होते हैं तीन तरीके के होते हैं. एक होते हैं ट्रू फ्रूट. तो जो ट्रू फ्रूट होते हैं ये कहाँ से फर्टिलाइज होते हैं? जिसमें ओवरी से होते हैं. ठीक है, तो इसमें हमें ज्यादातर फ्रूट्स देखने को मिलते हैं, मोस्ट ऑफ फ्रूट्स. ट्रू फ्रूट्स के बाद एक होते हैं फॉल्स फ्रूट. ठीक है, इस फॉल्स फ्रूट में क्या होता है? ये जो फ्रूट्स होते हैं ये कहाँ से अराइजेस होते हैं? ओवरी से, और ओवरी के साथ दूसरे कंटेंट में. तो इसमें एप्पल वगैरह देखने को मिलता है. एप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया. ये फॉल्स फ्रूट वगैरह के बारे में चैप्टर क्लास 12th में दिया हुआ है, जो चैप्टर सेकंड है उसमें गिवन है. इसके बाद थर्ड फ्रूट होता है दैट इज पार्थिनोकार्पिक. तो ये जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होता है ये ऐसा फ्रूट होता है जो कि बिना फर्टिलाइजेशन से होता है फॉर्म्ड. ठीक है, तो इसका क्या एग्जाम्पल होता है पार्थिनोकार्पिक का? इसके बारे में भी क्लास 12th में दिया हुआ है, लेकिन हमें पता तो होना ही चाहिए हर जगह. तो यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज अ बनाना. ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है, तो जो हमारे फ्रूट होते हैं, अगर हम फ्रूट की बात कर ले तो जनरली फ्रूट इज कंसिस्ट ऑफ अ वॉल और अ पेरिक्राफ्ट. जो फ्रूट होते हैं उसके बाहर की जो वॉल होती है उसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज अ पेरिकार्प. और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? सीड्स. ये जो पेरिक्राफ्ट, जो बाहर वाली लेयर होती है वो ड्राई भी हो सकती है और फ्लैशी भी हो सकती है. अगर वो पेरिकार्प थिक और फ्लैशी है, अगर वो पेरिकार्प कैसी है? थिक और फ्लैशी है, तो वो किस में डिफ्रेंशिएट हो जाएगी? एपिकार्प में, मीजोकार्प में और अंदर एंडोकार्प में. ठीक है, क्या हुआ है यहाँ पे? देखो मैं बताती हूँ. ये सारा लिख लिया ट्रू फ्रूट के बारे में. इसको यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि इतना ही स्पेस है, यही समझना. जस्ट अ सेकेंड, ये सारा इरेज कर लो एक बार.
हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो जो हमारे फ्रूट होते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, दैट इज अ फ्रूट। इस फ्रूट की ना लेयर होती है। ठीक है, तो वो जो लेयर होती है, वॉल जो होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ पेरिकार्प। ठीक है, अगर ये पेरिकार्प डिफरेंशिएट हो जाती है, मतलब अगर ये पेरिकार्प कैसी है, थिक है, तो ये डिफरेंशिएट हो जाएगी। ठीक है, किस क्या हो जाएगी, डिफरेंशिएट। जब ये डिफरेंशिएट होगी तो ये किस में कन्वर्ट होगी, कन्वर्टेड इनटू एपिकार्प, सेकंड इज मीजोकार्प, और थर्ड इज एंडोकार्प। ठीक है, अगर ये फ्रूट की जो पेरिकार्प है, अगर ये पेरिकार्प थिक ना होके कैसी हो, फ्लैशी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कैसे फ्रूट देखने को मिलेंगे, जो कि कैसे होते हैं, ड्रूप या फिर बेरी लाइक। ठीक है, तो मैंने दोनों में बता दिया, अगर फ्लैशी होंगे तो कैसे फ्रूट होंगे, ड्रूप और बेरी। और अगर ये पेरिकार्प डिफरेंशिएट हो जाएगी तो दैट इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। तो अगर हम मैंगो और कोकोनट की बात करें, तो जो हमारा फ्रूट होता है वो कैसा है, ड्रूप, मतलब कैसा है, पेरिकार्प कैसी है, फ्लैशी। ठीक है, मैंगो में भी और कोकोनट में, दोनों में पेरिकार्प कैसे देखने को मिलती है, फ्लैशी। सो ये सारे, ये जो दोनों फ्रूट्स होते हैं, मैंगो और कोकोनट, ये कहाँ से डेवलप होते हैं, दैट इज डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पलरी। किसे डेवलप होते हैं, मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी से। और कैसे होते हैं, वन सीडेड। ठीक है, कितनी सीड प्रेजेंट होती है इनमें, वन सीडेड होती है। अगर हम मैंगो की बात करें, तो जो मैंगो की पेरिकार्प होती है वो डिफरेंशिएटेड होती है इनटू आउटर अ थिन एपिकार्प, जिसमें मैंगो में अगर देखा होगा कि एपिकार्प प्रेजेंट होती है। ठीक है, और मिडल वाली जो होती है वो फ्लैशी होती है। ठीक है, फ्लैशी होती है और एडिबल मीजोकार्प होती है। जो मैंगो का जौन सा पार्ट खाते हैं ना, मीजोकार्प खाते हैं। और अंदर वाली जो होती है दैट इज अ स्टोनी हार्ड हार्ड, जिसे हम एंडोकार्प कहते हैं। अगर कोकोनट की बात करें तो वो भी ड्रूप है, लेकिन जो इसकी मीजोकार्प होती है दैट इज अ फाइब्रस। मीजोकार्प कैसी होती है, फाइब्रस। तो अगर हम तो मैंगो की बात करें, तो मैंगो में हम क्या खाते हैं, मीजोकार्प खाते हैं, जो कि फ्लैशी होती है। ठीक है, दैट इज अ मैंगो। मैंगो के बारे में बता दिया कि हम क्या खाते हैं, कौन सी एडिबल होती है, दैट इज अ मीजो कार्प। ठीक है, और कोकोनट में दैट इज अ एंडोस्पर्म, जो कि अगर सॉलिड प्रेजेंट है, सॉरी अगर लिक्विड प्रेजेंट है, तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज अ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, और अगर सॉलिड है तो क्या प्रेजेंट होता है, दैट इज अ, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं सीड की। दिस इज ऑल अबाउट अ फ्रूट। सीड चले, सीड का मैंने पहले ही बता दिया, सीड कहाँ से अराइजेज होते हैं, फ्रॉम ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड। एक जो सीड होती है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सीड कोट होती है और अंदर एम्ब्रॉय होता है। ये एम्ब्रॉय जो होता है वो किसका बना होता है, वो मेड अप ऑफ रेडिकल, उसमें रेडिकल प्रेजेंट होती है, एक एम्ब्रियोनिकल एक्सिस होती है। वो एक्सिस कहाँ देखने को मिलती है, व्हीट और मेज में। और अगर नहीं एम्ब्रॉयकल एक्सिस है और अगर वन कॉटिलिंडन है, ठीक है, तो उसे हम मोनोकैट कहते हैं, दैट इज अ व्हीट और मेज। और दो कॉटिलिंडन प्रेजेंट हैं तो वो कहाँ देखने को मिलते हैं, ग्राम और पीस में। तो अगर हम डाइकॉट सीड की बात करते हैं, किसकी सीड की बात कर रहे हैं, डाइकॉट सीड की, तो उसमें डाइकॉट सीड में क्या होगा, दैट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड, दिख रहा होगा नेक्स्ट पेज पे। आउटर मोस्ट कवरिंग जो सीड की होती है उसे हम सीड कोट कहते हैं। ये जो सीड कोट होती है इसमें दो लेयर होती है, बाहर वाली को टेस्टा कहते हैं, आउटर को टेस्टा कहते हैं, और अंदर वाली को टैगमेन कहते हैं।
हाइलम जो होता है वो एक तरीके का स्कार होता है जो कि सीड कोट में प्रेजेंट होता है, जहां से डेवलपिंग सीड जो है वो अटैच होती है किसके साथ, फ्रूट के साथ। अबव द हाइलम, हाइलम के ऊपर एक छोटा सा स्मॉल पोर प्रेजेंट होता है जिसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं। विद इन अ सीड कोट के अंदर, ठीक है, एक इम्ब्रॉय प्रेजेंट होता है जिसके अंदर एक इम्ब्रॉयनिकल एक्सिस होती है और दो कॉटिलेंडन हो रहे हैं, क्योंकि डाइकॉट की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो दो कॉटिलेंडन देखने को मिलेंगे। ये जो कॉटिलेंडन होते हैं ये ऑफन फ्लैशी भी हो सकते हैं जिसमें फुल रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है। एट द टू एंड्स ऑफ द इम्ब्रॉयनिकल एक्सिस आर प्रेजेंट, और दोनों एंड पे, ठीक है, ये जो इम्ब्रॉयकल एक्सिस होती है ना, एम्ब्रॉयकल एक्सिस के दोनों एंड पे, एक एंड पे रेडिकल प्रेजेंट होगा, दूसरे एंड पे प्लूम्यूल प्रेजेंट होगा, ठीक है। रेडिकल से रूट निकलती है और प्लूम्यूल से शूट निकलती है। तो इन सम सीड्स सच एज कैस्टर, एंडोस्पर्म फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। तो बहुत सारी सीड ऐसी होती हैं, किस कौन सी सीड की बात कर रहे हैं, कैस्टर सीड की। तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, एंडोस्पर्म फॉर्म हो जाता है डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से, जो कि क्या है, फूड स्टोरिंग टिश्यू है, और उसी को हम एंडोस्पर्मिक सीड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड। सो एंडोस्पर्म और ये नॉन एंडोस्पर्म क्या होता है, मतलब जहां एंडोस्पर्म है दैट इज अ एंडोस्पर्मिक सीड, जहां एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं है दैट इज अ नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, तो इनको देख लेते हैं क्योंकि यहां से ये एग्जाम्पल आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम एंडोस्पर्मिक सीड की बात करते हैं, ठीक है, एंडोस्पर्मिक सीड में, तो यहाँ क्या होगा, एंडोस्पर्म जो होगा दैट इज प्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें तो एंडोस्पर्मिक कौन सी होती है, जितने भी क्या होते हैं, मोनोकॉट्स होते हैं, ठीक है। ठीक है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन भी देखने को मिलता है, दैट इज अ एक्सेप्शन। जो हमारा कैस्टर है ना, ये कैस्टर जो है, ये जो कैस्टर है ये क्या है, डाइकॉट है, लेकिन ये किसके अंडर आता है, एंडोस्पर्मिक सीड के अंदर आता है। क्लियर है। तो यहाँ पे हमें एक्सेप्शन भी पता चल गया, जितनी भी एंडोस्पर्मिक सीड होती है वो सब कहाँ देखने को मिलेंगी, मोनोकॉट्स में। लेकिन एक कैस्टर ऐसा एग्जांपल है जो डाइकॉट का है लेकिन एंडोस्पर्मिक सीड में देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉन एंडोस्पर्मिक सीड की, दैट इज अ नॉन एंडोस्पर्मिक सीड की बात करें तो यहाँ पर क्या एग्जांपल आएंगे, दैट जितने भी हमारे डाइकॉट्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से डाइकॉट होते हैं, लाइक टी, बी, ये सब। लेकिन जब अगर उसमें एक्सेप्शन है तो इसमें भी तो एक्सेप्शन होगा, तो इसमें क्या एक्सेप्शन है, दैट इज अ ऑर्चिड। ऑर्चिड जो है वो क्या है, मोनोकॉट है, लेकिन कहाँ आता है, डाइकॉट के अंदर आता है। ये दोनों एक्सेप्शन याद कर लेना, यही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम मोनोकॉट सीड की बात करें तो मोनोकॉट जो सीड्स होती हैं आर एंडोस्पर्मिक, मैंने बता दिया जितनी भी मोनोकॉट सीड होती है सारी एंडोस्पर्मिक होती है, बट मोनोकॉट में एक ऑर्चिड ऐसा होता है जो कि नॉन एंडोस्पर्मिक होता है, ठीक है। ये जितना भी कंफ्यूजन लिखा था उसे मैंने यहाँ सीधा क्लियर कर दिया कि नॉन एंडोस्पर्मिक के अंदर ऑर्चिड आता है जो कि एक तरीके का मोनोकॉट है। इन द सीड ऑफ सीरियल सच एज मेज, सीड कोट इज मेम्ब्रेनस, ठीक है। तो जो सीड की जो सीरियल्स की, मतलब जितने भी हमारी दालें होती हैं जो सीरियल्स प्रेजेंट होती है, उनकी जो सीड्स होती हैं जैसे मेज, व्हीट, तो इनकी जो सीड कॉट होती है वो मेम्ब्रेनस होती है और जनरली किसके साथ फ्यूज हो रखी होती है, फ्रूट वॉल के साथ। यहाँ पे जो एंडोस्पर्म होता है इज अ बल्कि, बहुत ज्यादा बल्कि होता है, और वो एंडोस्पर्म क्या स्टोर करता है, फूड स्टोर करता है। जो आउटर कवरिंग होती है एंडोस्पर्म की वो एम्ब्रॉय को सेपरेट करती है बाय प्रोटीनेशियस लेयर से, जिस लेयर का नाम है एलिरोन लेयर। ये जो लेयर होती है, एम्ब्रॉय इज स्मॉल एंड सिचुएटेड इन द ग्रूव एट अ वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म,
और एम्ब्रॉय जो होता है वो इतना छोटा होता है कि वो एक जगह ग्रूव में, किसी एक एंड के एक कोने के ग्रूव में प्रेजेंट होता है. इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज एंड शील्ड शेप कॉटिलेडन. एक यहाँ पे वन लार्ज शील्ड शेप कॉटिलेडन प्रेजेंट होता है, जिसका क्या कहते हैं हम, स्कैटुलम कहते हैं. दिस इज अ स्कैटुलम, दैट इज अ लार्ज शील्ड शेप्ड कॉटिलेडन. और एक छोटा एक्सिस होता है जहां पे प्लूम्यूल प्रेजेंट होता है. ठीक है, प्लूम्यूल ये रहा, दिस इज अ रेडिकल. ठीक है, एंड रेडिकल प्रेजेंट होता है. अब ये जो प्लूम्यूल और रेडिकल होते हैं, इनके आसपास एक शीट होती है, मतलब ये प्लूम्यूल और रेडिकल जो होते हैं एनक्लोज, छुपे होते हैं कोल्यूप्टाइल और कोल्यूराइजा के अंदर. ठीक है, इनकी शीट होती है. तो जैसे ये रेडिकल है, इसके बाहर की शीट कौन सी होगी, कोल्यूराइजा. कैसे याद होगा, आर से रेडिकल और कोल्यूराइजा में भी आर आ रहा है. ठीक है, दिस इज अ प्लूम्यूल. ठीक है, ये प्लूम्यूल है और प्लूम्यूल के बाहर की शीट दैट इज अ कोल्यूप्टाइल. पी से प्लूम्यूल और पी से कोल्यूप्टाइल. ठीक है, यहाँ दिस इज अ लार्ज शील्ड दैट कॉटिलेडन, दैट इज अ स्क्वेटुलम. दिस इज अ एंडोस्पर्म. ये जो बाहर की लेयर है ये कौन सी है, एलिरोन लेयर. ठीक है, यहाँ पे ये जो सीड कोट और फ्रूट वॉल है ये क्या हो रखी है, फ्यूज हो रखी है. तो मोनोकॉट का स्ट्रक्चर समझ में आ गया. नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं. ये अब हम चले आए हैं फैमिलीज में. ठीक है, यहाँ पे हमें सारी फैमिलीज के बारे में पढ़ना है. तो अगर हम यहाँ फैमिलीज के बारे में देखें, तो ये अगर हमें फैमिलीज में जो फ्लोरल फॉर्मूला देना पड़ता है, तो वो जो फ्लोरल फॉर्मूला वहां पे लिखा होता है, ये किस लिए लिखा होता है, ये किनके किनके बेसिस पे लिखा होता है, ये उसी के बारे में. अगर हम फ्लोरल फॉर्मूला में बी आर लिखते हैं तो उसका मतलब होता है दैट स्टैंड्स फॉर ब्रैकेटेड. ठीक है, अगर हम के लिखते हैं तो के स्टैंड्स फॉर कैलिक्स. सी लिखते हैं दैट स्टैंड्स फॉर कोरोला. अगर पी लिखते हैं दैट इज अ पेरिहंथ. ए लिखते हैं एंड्रोशियम के लिए और जी लिखते हैं गाइनोशियम के लिए. अगर जी के नीचे अंडरलाइन है दैट इज अ सुपीरियर ओवरी. अगर ऊपर की तरफ है दैट इज अ इंफीरियर ओवरी. दिस इज अ मेल, दिस इज अ फीमेल एंड दिस इज अ बाइसेक्सुअल प्लांट. अगर प्लस का साइन है देन इट इज अ एक्टिनोमॉर्फिक और परसेंटेज स्टैंड्स फॉर जाइगोमॉर्फिक नेचर ऑफ अ फ्लावर. तो ये सारे हम फ्लोरल चार्ट में यूज करेंगे. ठीक है, अगर कहीं पर फ्यूजन हो रहा है, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के कैसे कर देंगे और एडिशन बाय अ लाइन ड्रॉन अबव द सिंबल फॉर द फ्लोरल पार्ट. ठीक है, तो यहाँ पे हमें अब इन्हीं सबके फ्लोरल के बारे में देखना है कि किसमें क्या क्या कितने प्रेजेंट होते हैं. अगर हम सिमेट्री की बात करें, जैसे कि अगर हम सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री हमारी दो तरीके की देखी जाएगी. सिमेट्री की बात करें तो दीज आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज फॉर एक्टिनोमॉर्फिक और दिस इज फॉर जाइगोमॉर्फिक. ठीक है, सिमेट्री के बाद अगर हम देखें तो जो फ्लावर सेक्सुअली कैसा है उसके बारे में बात होगी. ठीक है, तो यहाँ पर दिस इज फॉर मेल, दिस इज फॉर मेल फीमेल एंड दिस इज फॉर बाइसेक्सुअल. ठीक है, अगर कैलिक्स है, ठीक है, कैलिक्स और कोरोला दोनों में कैसे देखा जाएगा कि उसमें कितनी नंबर ऑफ सेपल्स, कैलिक्स स्टैंड्स फॉर कितनी सेपल्स प्रेजेंट है और कोरोला में कितनी पेटल्स प्रेजेंट है. ठीक है, उनका अरेंजमेंट कैसा है, एक ही घेरे में प्रेजेंट है कि एक से ज्यादा घेरे हैं. ठीक है, फ्री है या जॉइंट है, पॉलीसेपलस है या गैमोसेपलस है. ठीक है, इसी तरीके से अगर हम एंड्रोशियम की बात करें तो एंड्रोशियम में भी हम देखेंगे कितनी स्टेमन प्रेजेंट है, उनका क्या अरेंजमेंट है. ठीक है, एडहिशन हो रखा है या फिर कोहेजन हो रखा है. ठीक, चलिए फैमिली इसकी तरफ. यहाँ पर एक ये फ्लोरल डायग्राम जो दे रखा है, ये जो फ्लोरल डायग्राम दे रखा है ना इस फिगर में, ये हमें इस फैमिली के बारे में लिखा नहीं है लेकिन ये हमें फिर भी दे रखा है. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका फ्लोरल डायग्राम, दैट इज फॉर ब्रासिकेसी का डायग्राम दिया है. ठीक है, ब्रासिकेसी मतलब क्या आता है, इसके अंदर मस्टर्ड फैमिली आती है. ठीक, ये जो ब्रासिकेसी का फॉर्मूला है दैट इज अ
दैट दिस स्टैंड्स फॉर, ये क्या हो गया, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, ठीक है। कैलिक्स कैसे हैं, 2+2 के अरेंजमेंट में। हमारे कोरोला कैसे हैं, दैट इज अ 4, एंड्रोशियम 2+4, ठीक है। और अगर हम गाइनोशियम की बात करें तो दैट इज अ, गाइनोशियम जो दे रखा है दैट इज अ सुपीरियर ओवरी, ठीक है। तो ऐसे करके हमें पहचानना है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, अब देखते हैं हमें 3 फैमिलीज के बारे में पढ़ना है यहाँ पे। तो जब सबसे पहली हमारी फैमिली है दैट इज अ फेबिएसी। फेबिएसी को हम पैपिलोनिडी भी कहते हैं, जो कि एक सब फैमिली है किसकी, फैमिली ऑफ लेग्यूमिनेसी की, ठीक है। तो इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ट्री, शब्स, रूट, नोड्यूल्स, इन सब के बारे में। तो अगर हम स्टेम की बात करें तो इरेक्ट और क्लाइंबर होती है, जो जो मेन पार्ट्स हैं मैं उसी को अंडरलाइन करूंगी। अगर लीव्स की बात करें तो इसमें हमें पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स देखने को मिलती है, ठीक है। और इसका जो वेनेशन होता है दैट इज अ रेटिकुलेट, तो मतलब रेटिकुलेट वेनेशन मतलब कहाँ पड़ा था, डाइकॉट्स में, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर हम फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो इसमें हमें रेसिमोस देखने को मिलता है, ठीक है। रेसिमोस मींस अनलिमिटेड ग्रोथ, ठीक है। फ्लावर अरेंजमेंट कैसा होगा, एग्रोपिडल इन ऑर्डर। फ्लावर्स जो होते हैं इसमें कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल भी फ्लावर्स होते हैं और जाइगोमॉर्फिक भी होते हैं। कैलिक्स कैसे होते हैं, 5 कैसे होते हैं, गैमोसेपलस, ठीक है। और एस्टिवेशन क्या देखने को मिलता है, वाल्वेट और इम्बिक्रेट एस्टिवेशन, ठीक है। और अगर हम कोरोला की बात करें, पेटल्स के अरेंजमेंट की बात करें तो उसका अरेंजमेंट कैसा होता है, दैट इज अ वेक्सिलरी एस्टिवेशन। इस वेक्सिलरी के बारे में हमने पढ़ा था ना कि उसमें दो स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड होता है, दो लेटरल विंग्स होते हैं, दो एंटीरियर वंस होते हैं जो कि क्या फॉर्म करते हैं, एक कील, है ना, जिसके अंदर क्या होता है, एक स्टेमन और पिस्टल। एंड्रोशियम की बात करें तो उसमें 10 होते हैं, डायएडहेल्फस होते हैं, ठीक है। और एंथर तो डाइकिशियस। अगर गाइनोशियम की बात करें तो जो हमारी ओवरी होती है कैसी होती है, सुपीरियर होती है, मोनोकार्पली ओवरी होती है। तो फ्रूट जो होते हैं कैसे होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक, ठीक है। तो हमने नॉन एंडोस्पर्मिक के बारे में कहाँ पढ़ा था, डाइकॉट्स के बारे में। तो इसका अरेंजमेंट ये आ गया, ठीक है। तो दिस इज अ जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलिक्स इज 5, कोरोला इज 1+2+2, दैट इज हमने पढ़ा ना कि वेक्सिलरी एस्टिवेशन होता है। एंड्रोशियम इज 9+1 एंड गाइनोशियम इज 1। इसमें जो जो प्लांट्स आते हैं वो सारी पल्सेस आती है फैबिएसी के अंदर। तो कौन कौन सी आ जाएंगी, ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन। अगर कोई एडिबल ऑयल होता है दैट इज अ सोयाबीन और ग्राउंडनट ऑयल। डाई की अगर बात करें तो डाई कौन सी होती है, दैट इज इंडिगो फेरा। फाइबर्स क्या होते हैं, दैट इज अ सन हेम्प। फॉडर की बात करें तो दैट इज अ सेसबेनिया और ट्राइफोलियम। ऑर्नामेंटल कौन सा होता है, ऑर्नामेंटल प्लांट दैट इज अ ल्यूपिन और स्वीट पी। और अगर मेडिसिन की बात करें तो इसके अंदर कौन सी मेडिसिन आती है इस फैमिली के अंदर, दैट इज अ मुलेठी। नेक्स्ट अब हम आगे इसके नेक्स्ट आगे बढ़े उससे पहले इसमें डायग्राम देख लेते हैं। ये जो डायग्राम दे रखा है, ये जो दे रखा है ये पी का दे रखा है, दैट इज अ पाइसम सेटिवम, ठीक है। यहाँ पे फ्लावर्स और इसका ये सारा सेक्शन दे रखा है एंड दिस इज अ फ्लोरल डायग्राम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सोलोनेसी के बारे में देखते हैं। इतना पता है, ये सोलोनेसी जो है यहाँ पे हमें पोटैटो के बारे में देखना है, लार्ज फैमिली, ठीक है। इसमें देख लो स्टेम कैसी होती है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं लीव्स कैसी होती हैं, ऑल्टरनेट लीव्स देखने को मिलती हैं और वेनेशन कैसा होता है, दैट इज अ रेटिकुलेट। इन्फ्लोरोसेंस की बात करें तो साइमोस देखने को मिलती है, मतलब फ्लावर आ जाता है। फ्लावर्स जो होते हैं दैट इज अ बाइसेक्सुअल, कैसे फ्लावर्स होते हैं, बाइसेक्सुअल मतलब डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, और एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। सेपल्स कैसे होते हैं, 5, और कैसे होते हैं सारे के सारे यूनाइटेड। कोरोला की बात करें तो वो भी 5 होते हैं, वो भी यूनाइटेड। और कौन सा एस्टिवेशन होता है, दैट इज अ वाल्वेट एस्टिवेशन। एंड्रोशियम की बात करें तो वो स्टेमन कैसी होती है, 5, और क्या होती है, दैट इज अ एपीपेटलस। एपीपेटलस के बारे में पढ़ा था ना कि एंड्रोशियम किसके साथ अटैच होता है, पेटल्स के साथ। गाइनोशियम की बात करें तो ओवरी कैसी होती है, सुपीरियर और सिनकार्पस, ठीक है। फ्रूट्स कौन कौन से आते हैं, बेरी और कैप्सूल।
सीड ज्यादातर कैसी होती है, एंडोस्पर्मस। एंडोस्पर्मस कहाँ पढ़ा था हमने, मोनोकॉट्स में। तो इसके अंदर कौन कौन से आएंगे, अगर हम फूड की बात करते हैं तो इस फैमिली के अंदर कौन कौन से फूड प्रेजेंट है, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, ठीक है, ब्रिंजल भी आता है सोलेनेसी के अंदर, टमाटर भी आता है और आलू भी आता है। स्पाइस की बात करें तो दैट इज अ चिली, मेडिसिन की बात करें तो दैट इज अ बेलाडोना और अश्वगंधा, फ्यूमिगेटरी की बात करें तो दैट इज अ टोबैको, वो भी सोलोनेसी के अंडर आता है, और ऑर्नामेंटल इज अ पिटीनियम। इसमें ये जो डायग्राम दे रखा है यहाँ पर ये सोलेनम निग्रम का दे रखा है, और सोलेनम निग्रम क्या होता है, दैट इज अ मकोई प्लांट, ठीक है, ये इसका फ्लोरल डायग्राम होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़े, दैट इज अ लिलिएसी फैमिली। तो ये जो लिलिएसी फैमिली होती है इसे हम लिली फैमिली भी कहते हैं, ठीक है, और ये ज्यादातर किसमें देखने को मिलती है, मोनोकॉट प्लांट्स में। अब मोनोकॉट प्लांट्स की बात करिए तो मोनोकॉट प्लांट में कैसी सीड्स होती हैं, एंडोस्पर्मस, एक पॉइंट तो हमें यहीं से पता चल गया, ठीक है। इन्फ्लोरोसेंस की बात करें तो इसमें सॉलिटरी या साइमोस देखने को मिलती है, मतलब फ्लावर आ जाता है। ये भी बायसेक्सुअल होती है और एक्टिनोमॉर्फिक होती है, मतलब बायसेक्सुअल हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। टैपल्स होती हैं 6 3+3, टैपल्स में हमने क्या पढ़ा था, कैरिक्स और करेला क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, ठीक है, पेरीहंथ, लिली, ठीक है, वाल्वेट एस्टिवेशन होता है। स्टेमन भी 6 होती है जो कि किस कौन से अरेंज में प्रेजेंट होती है, दैट इज अ 3+3। और गाइनोशियम की बात करें तो इसमें भी ओवेरी जो होती है सुपीरियर होती है, और क्या होता है, दैट इज अ ट्राइकार्पलरी सिनकार्पस, ठीक है। तो इसका जो अरेंजमेंट होता है दैट इज अ ब्रैक्टेट, एक्टिनोमॉर्फिक आ गया, बाइसेक्सुअल आ गया, पेरिहंथ 3+3, एंड्रोशियम 3+3 एंड गाइनोशियम 3। इसमें जो प्लांट्स आते हैं, अगर हम ऑर्नामेंट्स की बात करें तो दैट इज अ ट्यूलिप एंड ग्लोरियोसा, मेडिसिन की बात करें तो दैट इज अ अलोई, वेजिटेबल्स की बात करें तो दैट इज अ एस्पार्गस, और कोलचीन कौन सा है, दैट इज अ कोलचियम ऑटोनोमले, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जो पूरा चैप्टर है, यहाँ पे ये डायग्राम देख लीजिए, ठीक है, ये भी देखो अरेंजमेंट 3 3 में दे रखा है, ये 1 ये 2 ये 3, इधर ये 1 ये 1 ये 2 3, ठीक है। तो ये जो हमारा फ्लोरल डायग्राम भी हो गया, और इसके अंदर एलियम सीपा भी आता है, दैट इज अ अनियन प्लांट। तो यहाँ पर हमारा ये पूरा जो चैप्टर है दैट इज अ मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स खत्म होता है। मैं चाहती तो इसे पहली वाले पार्ट में ही कंप्लीट कर देती, लेकिन उस टाइम बारिश होने लगी थी तो मैंने चैप्टर कंटिन्यू नहीं किया। उसके जस्ट तुरंत बाद मैंने, ये वीडियो भी आज ही अपलोड हो जाएगी, तो हमारी जो मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट कंप्लीट होता है। यूनिट सेकंड हमारी का पहला चैप्टर आज कंप्लीट हो रहा है विद दिस ग्रेट बिग स्माइल फेस। इसमें अब 2 चैप्टर्स और बचे हैं, फिर हमारी पूरी जो क्लास 11th है, क्लास 11th के सारे बायोलॉजी चैप्टर्स फिनिश हो जाएंगे, सिर्फ 2 चैप्टर्स और रिमेनिंग है। फिर हम क्लास 12th बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पहले किसकी शुरुआत करेंगे, दैट इज वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू यूनिट जो कि हमारी जेनेटिक्स के बारे में है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर एंड हो रहा है। आई होप ऑल ऑफ यू आर लाइकिंग माई लेक्चर। Thank you so much. If you have any doubt on any topic, please let me know. You can message me on Instagram, Telegram. इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अवेलेबल कर दूंगी। Thank you so much and have a nice day.